छोटी जाति का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, खून बहा रहे हैं, भगवान का नाम ले लेके बहा रहे हैं, गालियों की बौछार थी। तो इस व्यक्ति को बाहर निकाल के उल्टा टांग के बुरी तरह बेल्टों से पीटा, जान से मारने तक की धमकी दी। जो कुछ संगठन है, जो कुछ बड़े लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो भटकाने का कार्य कर रहे हैं। शराब खुल्लम खुल्ला बिच रही है, क्या इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कभी सरकार ने? तम्बाकू जानलेवा है, तब भी हर दुकान पे बिच रही है। एक इंसान बलात्कार करता है छोटी छोटी बच्चियों का, वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, पूरी इंसान जाति को बंद कर देंगे क्या? हम उनके बाहर से गंदगियां साफ करते थे। गायों के लिए तो गौशालाएं बना दी गई हैं। वैसे अगर गाय का आएगा और कुत्ते का आएगा तो लोग गाय को ज्यादा वो करेंगे। बहुत से देश ऐसे हैं यहाँ पर उम्र कैद तक की सजा हो जाती है बेजुबानों को मारने की। 800 ऐसे बंदरों को जो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में थे, रोज घायल अवस्था में आते हैं, उनको स्वस्थ करते हैं। क्या फेसबुक पे लिख देने से कि गाय हमारी माता सेवा हो जाती है? जो अपने घर की माँ को समय नहीं दे पा रहा, वो गाय को क्या समय देगा? बेटे ने माँ की हत्या कर दी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्टींग वगैरह मार दिए थे, पूरा पेट फट गया था। जैसे उनके कपड़े उतारे, उनको नहलाया, आंखें टंग गई उनकी और वो खत्म हो गए। जेल की तैयारी कर लो, घर में ले जाके मार दिया। चरस गांजे वो चलता होगा, उनका कोई सप्लाई करते होंगे। पैसा कमाना या इनके नाम पर धंधा करना तो काम नहीं है। चाहे हमारी अंतिम सांस क्यों ना मिट जाए, पूरी दुनिया क्यों ना खिलाफ हो जाए, जिएंगे तो इंसानियत के साथ और मरेंगे तो इंसानियत के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं जिनका मैं आपको परिचय कराना जा रहा हूँ। वो एक मध्य प्रदेश के छोटे से शहर भिंड से आते हैं। भिंड वैसे तो बागियों के लिए मशहूर है, लेकिन वहाँ उस तरीके के शहर में रहते हुए उन्होंने मानवता की वो मिसाल पेश की है। छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में लोग खेल सकते थे, अपने मन का कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ों को छोड़ के चुना समाज सेवा और बेजुबानों की सेवा। पहले तो हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अनंत इंसानियत जी। आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तनुज भैया आपका, जो आपने इस खास चर्चा के लिए हमें चुना जी। और वैसे तो हम इस मोह माया से थोड़ा इन चीज़ों से आने से बचते हैं। वो मुझे पता है। क्योंकि बहुत मैंने संघर्ष किया आपको यहाँ तक बुलाने के लिए। अरे नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम यहीं अपना सम्मान ले लेंगे, कीर्ति ले लेंगे, यहीं अपना श्रीफल ले लेंगे, तो वो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? जी। इसलिए हम ये मानना सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जी। और जो आपका प्रश्न है कि इंसानियत, जी। ये जो शुरुआत हमने की जब लगभग 2012 का टाइम होगा जी। तो हमें क्या ईश्वर में बहुत रुचि थी, परमात्मा में बहुत रुचि थी, अध्यात्म में मन लगता था। तो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा विटमिना है, ये छोटी जाति का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है। इसकी विटमिना इतनी बढ़ गई है और इसका फ़ायदा कुछ लोग भी उठाते हैं, आपस में लड़ाते हैं इतनी ज़्यादा कि आप देखो अलग अलग संगठन बने हुए, एक दूसरों का खून बहा रहे हैं, भगवान का नाम ले लेके बहा रहे हैं। तो हम भी जिस घर में पैदा हुए वो ब्राह्मण घर था। पहले हम अनंत शर्मा लिखते थे नाम के साथ, तो फिर मन दुखी होता था। तो वो अपने बुजुर्गों से पूछते थे, तो बुजुर्गों का भी कहना यही था कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ये छोटी जाति का है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं आई कि कुएं में से पानी ले लिया एक छोटी जाति के व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति को बाहर निकाल के उल्टा टांग के बुरी तरह बेल्टों से पीटा। तो ये देख के बड़ा मन दुखी होता था कि भगवान ने तो सबको जीने के लिए बराबर बनाया है। जी। फिर दूसरी ओर वो शास्त्रों की बातें करते थे, तो हमने कहा शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो हमने तो पढ़े नहीं थे शास्त्र, तो हम चुप हो जाते थे क्योंकि हम भी भगवान को मानते थे। और शास्त्र जो हमें समझाते थे उनने भी नहीं पढ़े थे, उनने अपने पूर्वजों से सुना था, पूर्वजों से सुना है, ये कहावत चली आ रही है, ये कहावत चली आ रही है। तो मन हमारा बहुत दुखी हुआ, तो हम ये छोड़ के हम काशी चले गए थे और वहीं रहने लगे थे 2012 में। हाँ, 2000 लगभग, ये 12 से शुरू हुआ था, लगभग 13 के टाइम पे हम चले गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हम चले गए, तो वहीं ईश्वर में ही मन लगता था, तो वहीं रहने लगे। तो वो कहते हैं जो भगवान चुनता है वही होता है। सही बात है। कोई ये सोचता है कि हम बहुत बड़े आईएएस बनेंगे, लेकिन वो क्या पता भगवान क्या बना दे उसको, वो तो ऊपर वाला चुन लेता है। तो उसी की प्रेरणा रही। फिर वहाँ हमने लगभग हम लौट के फिर आए भिंड वापस, उसी की प्रेरणा रही। उसके बाद हमने लगभग सारे शास्त्रों को पढ़ा, हमने बाइबल को भी पढ़ा। अच्छा। हमने कुरान को भी पढ़ा, क्या इनमें कहीं कट्टरता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हिंसात्मक चीज़ें हैं जो लोग भड़का रहे हैं? हमने पुराण भी पढ़े, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, सबको पढ़ने की कोशिश करी और सब में एक ही चीज़ मिली, वो थी, नाम अलग अलग थे, किसी में मानवता, किसी में सच्चाई, किसी में परोपकार,
कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास देखो, किसी चींटी को भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। तो हमने सोचा कि ये तो हमें गलत तरीके से पेश की गई थी ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत, तो मानवता है। तो बस हमने उसी दिन सोच लिया था कि हम अपना सरनेम इंसानियत कर लेंगे। लेकिन सोचा था, केवल डर बहुत था, क्योंकि जिस दिन हम ये चीज़ करेंगे ना, समाज हो गया, घर वाले हो गए, बहुत सारी चीज़ों की परेशानी आपको आई होंगी। बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये सबसे अलग हो गई चीज़ सही बात है। ना। हम क्योंकि संगठन बड़ा हो जाता तो सब सोचते हैं कि हमसे जुड़ के काम करें, सही बात। और हमारा एक निश्चय था कि अंतिम सांस तक किसी भी राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। ये हम मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, अपने ईश्वर के लिए करते थे। तो सोच लिया था अगर हम इसमें कदम रख रहे हैं, अगर सरनेम हटाकर इंसानियत लिख रहे हैं, तो बहुत विडंबनाएं आएंगी आज इस देश में। फिर लेकिन सोच लिया था, जैसी प्रेरणा भाई, हमने अपना सरनेम हटाया और इंसानियत लिख लिया। जैसे ही इंसानियत लिखा, इंसानियत लिखते ही अगले दिन गालियों की बौछार थी। अगर फेसबुक पे हमने शायद 2015 में लिखा था, 2014 या 15 में जी, तो उसमें गालियां, ये क्या है, ये कौन सा धर्म बना लिया, ये इंसानियत क्या है। तो समझाते रहे लोगों को, तो बड़ा संकट पड़ गया। हमने कहा ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा पाप कर दिया हमने। हाँ, लेकिन सोचा था कि अगर हमने ये चीज़ शुरू की है तो दिक्कतें तो आएंगी। तो लोगों ने बहुत जान से मारने तक की धमकी दी, फ़ोन लगा लगा के, ये क्या संगठन चला रहे हो, क्या ये ऐसा संगठन है, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो, मुसलमान कह रहे हैं कि तुम हमारे लड़के को हिंदू बना रहे हो, ईसाई कह रहे हैं सिख बना रहे हो, सब लोगों से आरोप। हमने कहा ये तो सभी खिलाफ हो गए। लेकिन क्योंकि मतलब क्या है कि हर जाति का व्यक्ति जो है आपको फॉलो कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ रहा था और वो एक संगठन से जुड़ रहा था। उसका वो नहीं था कि धर्म मेन है इंसानियत। मतलब हमारा मकसद यही था कि सबसे बड़ा कर्म है इंसान का मानवता का। मानवता का। अब हर व्यक्ति का कर्म है जानवरों को खिलाओ पिलाओ सो जाओ, वो तो जानवर है। इंसान का धर्म है कि हर प्रत्येक जीव का भला करे। इंसान का जन्म भोगने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं मिला है, खाओ पियो सो जाओ, शादी हो गई बस अपने बच्चों को पालो मर के चले जाओ। हमें ये जन्म मिला है मानवता करने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं। तो यही सोच के हमने इंसानियत लिखा था सरनेम के साथ कि हमारा कर्म भी इंसानियत होगा, हमारा धर्म भी इंसानियत होगा, हमारा जीवन भी इंसानियत के लिए समर्पित होगा। चाहे हमारी अंतिम सांस क्यों ना मिट जाए, पूरी दुनिया क्यों ना खिलाफ हो जाए, अब हम ये जिएंगे तो इंसानियत के साथ और मरेंगे तो इंसानियत के साथ। आज आपके साथ में कितने ऐसे लोग जुड़े हैं, कितने बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो इंसानियत लिख रहे हैं? देखिए शुरुआत की थी तब 4 से 5 लोग थे जी, और उनके भी लोग खिलाफ थे, घर के जी। घर वाले लोग, कोई ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान भी है, जाटव भी, वाल्मीकि, सब समानता को पेश कर रहे थे। तो तब तो बहुत दिक्कतें आई। लोगों ने ये कह दिया कि जादू टोना कर दिया है कुछ हमारे बच्चे पर। हाँ। जबकि हम इन चीज़ों के खिलाफ रहते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ। जी, जी, जी। हम धर्म गुरुओं को भी उनको मानते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जी, जो मानवता की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। ऐसे क्योंकि संतों का कर्म है कि मानवता फैलाना, सब जीवों में समानता देखना। जैसे समुद्र है, सबको पानी देता है कि नहीं, वो देखता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ये देखता है कोई भी पानी पिए। सूरज कभी देखता है कि रोशनी देने से पहले। तो ऐसे ही हर एक गुरु भगवान से भी ऊंचा होता है। तो उसका धर्म है कि मानवता देखे, सबको ज्ञान बांटे और सबको सच्चाई के रास्ते पे चलाए। तो हम ऐसे धर्म गुरुओं को मानते हैं। तो इसी माध्यम से लगभग आज की डेट में बहुत विरोध के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत तकलीफ के बाद, जो बता भी नहीं सकते इतनी तकलीफें झेली, उसके बाद लगभग आज 450 से 500 लोग हैं जो सरनेम के साथ इंसानियत लिखते हैं। सरनेम, और उसमें हर समाज का व्यक्ति हर है। समाज के लोग हर हैं समाज उसमें। का। जो घर वाले पहले बच्चों के खिलाफ थे, अब पता चलता है कि वो भी आपके साथ में और वो सपोर्ट करते हैं बच्चों वो को। भी सारे सपोर्ट करते हैं और वो जुड़े। पहले उनको लगा कि ये पता नहीं क्या संगठन चला है। जी। जब वो जुड़े कि ये वास्तव में ईश्वरवादी हैं और ये बदलना चाहते हैं समाज को, कि बदलाव आए, सब में समानता है, तो आज उनके मम्मी पापा, उनके बच्चे, सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और भी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जो तुमने एक अंदाज से बताया, लगभग और भी बाहर के लोग जुड़े हुए हैं। समझ गया। और कुछ लोग फेसबुक पे सरनेम की जगह इंसानियत लिखते हैं। हाँ। और कुछ लोग क्या है, इन चीज़ों से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हमारे लोग जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो इन चीज़ों को नहीं चलाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप सर्च करेंगे इंसानियत तो काफ़ी लोग इंसानियत लिखे होंगे। समझ गया, समझ गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एक इंसानियत करके संस्था चलाई, मतलब मैं संस्था बोलूँ, संस्था नहीं, एक मिशन बोलूँगा उसको, जो मानवता की मिसाल आप पेश कर रहे हैं, जहाँ लोग आज है ना जात पात के नाम पर बट रहे हैं, एक दूसरे का खून बहाने के लिए तुले हुए हैं, वहाँ आप एक इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। मतलब आपसी भाईचारे को जो है वो बढ़ा रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि चाहे वो
किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सब समान है। अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी भी, अगर हम खून देखेंगे तो सबके खून का रंग जो है वो लाल ही होगा। बहुत सही। किसी भी खून का रंग, मतलब ये अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा लाल है, कोई मुसलमान है तो उसका हरा हो जाएगा, या कोई और अलग धर्म के है, ऐसे करके ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ संगठन है, जो कुछ बड़े लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो भटकाने का कार्य कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं आपसे, ये वाली बात तो हो गई हमारी इंसानियत के बारे में, इसी के साथ में आप एक बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, वो है बेजुबानों की सेवा का। जी। एक छोटे से कमरे से आपने शुरुआत की, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया और कब आया कि बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि लोग आज आदमी अपने लिए सोचता है, मतलब अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहा है, वहां आप एक निर्जीव के लिए सोच पा रहे हैं। वो मन में ख्याल कहाँ से आया आपके? जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा था ना कि कोई भी अपनी शरण में हो, परेशान हो तो उसकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, जी। अपने प्राण देकर भी। जी तो ऐसा ही हुआ कि एक बेजुबान था, ये भी कहानी लगभग 2012-13 की टाइम की है, अच्छा, हो अच्छा, सकता है 2010 की भी हो। जी जी। तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई होगी, हाँ तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। जी। तो उसको हम लेके आए, फिर हमने भिंड में उसका इलाज कराया। तो हमने सोचा ये सही नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उसको ग्वालियर लेके आए। हाँ ग्वालियर में उसका हमने इलाज कराया, लेकिन उनका कहना था डॉक्टर का कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब ये पैरों पे नहीं चल पाएगा। अब कहते नहीं किसी के साथ रहो तो वो अटैचमेंट हो जाता जी है। जी जी जी। अब उस बेजुबान की आंखें, वो दर्द देखा वो नहीं जा देखा रहा नहीं था। गया। और हमारे पास रास्ता एक ही था कि यहाँ से उठाया था उसको, इसको वहीं वहीं पर वहीं रखा। छोड़ दें। तो मन गवारा नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा अब इसको वहाँ छोड़ेंगे नहीं, उसको हम अपने घर पे ले आए। और उसको फिर हमने हमेशा के लिए अपने घर पर रख लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो सही तो होगी नहीं। जी जी फिर उसकी मालिश करते थे, वो जगह पे ही मल मूत्र कर लेता था, तो सफाई करते थे। जी जी। फिर भगवान को कुछ कराना होता है तो हाँ, जरिया वो बना ही रास्ता लेता है। देता है कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए। 3-4 दिन नहीं हुए, एक और बेजुबान का एक्सीडेंट ऐसा ही हो गया। हाँ उसकी भी सेम कंडीशन थी, वो भी हम अपने घर पे ले आए। आप घर पे ले आए, वो जगह पे ही मल मूत्र, तो देखो हर कोई तो पसंद नहीं कर सकता। सही बात घर में परिवार के भी लोग थे, तो उनको ये चीज़ें दुख होने लगा कि जगह पे ही मल मूत्र करते हैं, इनको फेंको बाहर उठा के। तो सुनते रहे कि देखो हर किसी का तो अपन नहीं बोल सकते, वो भी अपनी जगह सही है। हाँ हाँ, क्योंकि अपन तो हर किसी में भगवान ढूंढते हैं, तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सुन रहे थे, दुखी हो लेता था मन। अब भगवान की परीक्षा अब सबसे बड़ी थी कि अभी तक तो 2 बेजुबान थे, हाँ। इस बार बंदर आ गया, अच्छा। उसको हाई टेंशन से करंट लग गया। अब उसको भी हम ले आए। अब हमने चारों तरफ पता लगाने की कोशिश करी कि इसके इलाज के लिए कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा संगठन हो जो इसको रख सके। कोई भी ऐसा नहीं, तो उसको भी हमने अपने कमरे में रख लिया। अब बंदर तो जल्दी बड़े हो जाते हैं और शरारती होते हैं। हाँ हाँ। अब वो घरों में सामान तोड़ दे, टीवी का रिमोट तोड़ दे, तो घर वालों में अब लड़ाइयाँ होने लगी। अब वो तो हो ही जाएगा। सही बात और मैं उनको दोषी नहीं मानता, वो अपनी जगह सही है अपने परिवार के, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो समाज में रह रहे हैं। तो फिर हमने एक निर्णय लिया कि अब थोड़ा सा धन इकट्ठा करके, हमारा घर है उसके बाहर ही एक इनके लिए बड़ा सा एक कमरा बनाए जिसमें इन बेजुबानों को इनकी रखा सेवा जाए। कर सकें। तो फिर हम लोगों ने खुद ही मजदूरी करी, हमारे साथ 5-6 लोग थे। जी जी। उन सब लोगों ने मजदूरी करी, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया। उसके बाद एक बढ़िया सा पूरा एक कमरा तैयार किया, पिंजरे विंजरे लगा के, जिसमें 30 से 35 बेजुबान अच्छे से रह सकें। अच्छा। और फिर हमने एक के बाद एक इकट्ठे करके उसमें कमर टूटी, किसी की आंख नहीं, किसी के पैर नहीं, बंदर बिल्ली सब इकट्ठे हो गए उसमें। अब सिटी में, मेन सिटी में हाउसिंग कॉलोनी में हमारा घर है, हाँ जो भिंड की एक फेमस कॉलोनी है। जी जी। अब वो घरों के बाहर गंदगी करते थे। फिर लोगों का वो झगड़ा शुरू, कि कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी, बहुत जिल्लतें उठानी पड़ी। और हम यही सोच के कि हमें इनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम बेजुबानों में भगवान ढूंढ रहे हैं, तो इनको कैसे पीड़ा दे सकते हैं। उनका कर्म है गाली देना, हमारा कर्म है इसको बचाना। हम उनके बाहर से गंदगियाँ साफ करते थे और ये निरंतर चलता रहा। फिर ईश्वर की नज़र पड़ी, परमात्मा की, कि हमारे भिंड एक कलेक्टर थे सतीश कुमार ऐश्वर, उनके वो हमारे काम पर दृष्टि पड़ी और उनको हमारा वो सरनेम के साथ इंसानियत भी बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया। और ये बच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं चाह रहे हैं, तो क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी जगह, बस स्टैंड के पास वेटनरी की जगह थी, वो जगह दी। और मैं थोड़ा लिखे भी दिया उनने कि इन बच्चों को कभी सेवा करने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो वेटनरी की खूब बड़ी जगह उन्होंने हमको वो दी सेवा कार्य के लिए। फिर उसको हम लोगों ने धीमे धीमे बनाया। हाँ। अब आज की डेट में भिंड में वहाँ जो आपने जगह बनाई है, अब वो जो छोटे से कमरे से सेवा शुरू हुई थी आपकी,
मतलब पहले वो आपके खुद के घर से शुरू हुई खुद के थी, घर फिर उसके बाद में आपने अपने घर पे ही एक छोटा सा हॉल बनाया और आज वो एक आश्रम जो है वो बहुत बड़े रूप में ले चुका है। मैंने वीडियो में देखा था अभी लास्ट में ही, आपने उसको पहले वो टीन शेड वगैरह लगा के काम किया आपने। तो थोड़ी सी उसकी जर्नी और मुझे बताएं आपको कि उसको इतना बड़ा बनाने में कितनी परेशानियां सामना किया। जब अब वो जगह मिल गई हमें, तो उसमें तो एक टीन लगी थी छोटी सी बना के, वो टेम्परेरी। अब उसमें तो बहुत पैसा चाहिए था जी। और हमारा एक नियम था कि हम किसी से कोई भी धनराशि नहीं लेंगे। हाँ, जो करेंगे हम स्वयं से करेंगे, ना गवर्नमेंट से चाहिए ना किसी का योगदान चाहिए। फिर हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करना शुरू किए, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, तब भी उसकी पूर्ति नहीं। तो हमारे पास एक कार भी थी होंडा इमेज, उसको हमने श्री राम बैंक में उसी दौरान जब बनाना था उसको गिरवी भी रखी। अच्छा। उसके बाद वो आश्रम को बहुत पूरे में टीन सेट लगा के पूरा तैयार करके, किचन विचन तैयार करके उसको तैयार किया उसको। तब भी वो अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था। अभी भी अगर हम संस्था पे देखेंगे लगभग 6-7 लाख रुपए का कर्ज है। अच्छा, संस्था के हाँ, ऊपर अभी भी कर्ज है। तो फिर हमने धीमे धीमे और जोड़ते गए, कर्ज होता गया, करते गए। अब आज तो उसका स्तर बहुत ऊंचा हो गया है ईश्वर की कृपा से। फिर लोगों ने हमें समझाया कि कोई स्वेच्छा से देता है, ये भी तो भगवान का ही रूप है। आपका नियम सख्त है कि आप किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, धन नहीं मांगेंगे। वो तो अंतिम सांस तक है कि किसी से पैसा हम लोग नहीं मांगेंगे और गवर्नमेंट से नहीं लेना है। फिर ये चीज़ हम लोगों ने चालू की कि कोई सामान दे जाता है स्वेच्छा से या स्वेच्छा से मदद करता है, तो इसको हम ईश्वर का रूप मान के स्वीकार करेंगे। क्योंकि एक बार हमारे साथ एक हादसा भी हुआ था। हम लोगों पे जब आटा खत्म हो जाता, हमारे आश्रम में आटा लगभग 3 दिन या 4 दिन चलता है, 50 किलो आटा। अच्छा, 50 किलो। आज की डेट में मतलब बेजुबानों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आटा खत्म हो जाता था, फिर हम लोग लग जाते थे। बड़ी टेंशन है, लगना सोचना बहुत बड़ी बात है, सही बात करना बहुत कठिन है, तो लेकिन प्रभु सब करा देते हैं। तो बड़ी टेंशन बढ़ जाती थी। तो एक बार रात में 2 बजे के टाइम पे कोई आया होगा व्यक्ति, उसने गेट खटखटाया और बोलता है कि ये हकीकत बात है, मैं एकदम सत्य बोलता हूँ और सत्य बात है। रात को 2 बजे बोला कि ये आटे की बोरी है 4, ये रख लो 50-50 किलो की। एक बैलगाड़ी थी, अजीब सा उसका रूप था, पता नहीं कैसा। तो रात्रि के समय पे लड़के का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई आया है। हमने कहा बोल दो, हम लोग लेते नहीं है। इतनी टाइम आया कौन है, कोई आपस का तो नहीं है? उनने कहा नहीं, आपस का तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा व्यक्ति। तो कैमरा भी लगाया था, कैमरे में भी आई थी वो चीज़। हाँ। तो हमने उनसे पूछा कि हम लोग लेते नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये आटा रखे जा रहे हैं, हम रुष्ट होके जा रहे हैं आपके यहाँ से, कि स्वयं क्या पता तुम्हारे भगवान शंकरी पशुपति नाथ आए हो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मदद करने हो, तुम उनका अपमान करके भेज रहे हो। ये घटना हुई थी, लगभग अभी 9 महीने हुए होंगे इस बात को। अच्छा। उसी दिन से फिर भगवान की प्रेरणा थी। फिर हमने ये किया कि कोई हमारे आश्रम में कोई सामान लेके आता है या कोई चीज़ लेके आता है, तो हम उसको प्रभु का रूप समझ के स्वीकार करेंगे। तब मतलब से आप ये जो घटना बता रहे हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हकीकत वाली बात बता रहा हूँ आपको, और सच्चाई में कहीं ना कहीं वो प्रभु का रूप ही होंगे। प्रभु के रूप है, प्रभु के रूप ही पशुपनाथ शंकर भगवान ही थे, है ना। क्योंकि हम जो भी होती है ना जरूरत, उनसे ही अर्जी लगा देते हैं। प्रभु इन चीजों की आवश्यकता है। सही व्यक्ति, मतलब मैं एक बात और मुझे लगता है, जहाँ तक लोग वाग जो है किसी दोस्त से मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, और जो सबको देने वाला आदमी उसी से नहीं मांग रहा है, उसी से नहीं मांग रहा है। और अगर वो व्यक्ति सच्चे मन से और सच्चे कर्म से मतलब अगर उसका मन अच्छा है, उसकी नीयत अच्छी है, और जिस चीज के लिए वो उसको चाहिए और वो मांगेगा, तो कहीं ना कहीं प्रभु जो है वो मदद करेंगे या कोई ना कोई माध्यम बना देंगे। जरूर लेते हैं, वो परीक्षा ले लेते हैं। हाँ। लेकिन पूरी हमेशा करते हैं। उन्हें आज हमारे आश्रम में रोटी मशीन लगी हुई है। अच्छा। जो पहले हम लोग हाथों से बनाते थे। हाँ। कोई काम करने वाला कहाँ, रोज भंडारा होता है वहाँ पे। सही बात है। तो इतना तो पैसा ला ही नहीं पाएंगे रोज भंडारे के लिए लोग इकट्ठा करें। कोई बाई वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि 900-800 रोटियां बनना। सही बात। तो प्रभु की कृपा से आज रोटी मशीन लगी हुई है, जिसमें 1 घंटे में लगभग 700 से 800 रोटियां बन जाती हैं। और आटा गूंदने की मशीन अलग लगी हुई है, जो आधा पौन घंटे में आटा मरता था, वो लगभग 7 से 8 मिनट में मर जाता है। और लगभग प्रतिदिन 15 से 20 किलो दूध गर्म होता है। एक तरीके से बोला जाए, जो लोग वाग मतलब खाना बनाने में जो मेहनत कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं वो लोग बेजुबानों की सेवा में अपना समय दे पा रहे हैं। बिल्कुल। और तब भी खाना बनने में लगभग 3 घंटे तो प्रतिदिन लगते हैं। अब तो आदत पड़ गई है रोज की। और अब तो हमने टाइल्स का हॉल ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया, जिसमें अपाइज, पैरालाइज जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो एक्सीडेंटल हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। बंदरों के लिए अलग से केज बना के रखे हैं। बहुत बड़ी जगह है, और ईश्वर ने और अगर राह दिखाई तो इसको और भी गाँव में परिवर्तित करेंगे। नहीं, जब मन अच्छा होता है, नीयत अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभु की इच्छा ही है। जो आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। अभी प्रेजेंट में है ना,
उसमें कितने बेजुबान हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं? अभी लगभग 219 या 20 के लगभग बेजुबान हैं उस आश्रम। मतलब 219 220 की संख्या है जिनकी हम सेवा कर रहे ये हैं। परसों की डेट में हमने गिने थे, तब ये वो थी, ये थी। ये 20 और बढ़ गए होंगे। वो तो प्रतिदिन 8 से 10 रेस्क्यू होते हैं। अच्छा। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कोनों कोनों से हमारे यहाँ बेजुबान आते हैं, और उनका कहना एक ही रहता है कि हमारे यहाँ गौशालाएं तो हैं, लेकिन इनके लिए कोई शेल्टर नहीं है। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं, मतलब इसमें हम कहीं ना कहीं बोलें तो प्रशासन की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल कमी है। प्रशासन की कमी है कि गायों के लिए तो गौशालाएं बना दी गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि विषय अगर गाय का आएगा और कुत्ते का आएगा तो लोग गाय को ज़्यादा वो करेंगे और कुत्ते को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में भावनाएं चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से जागरूकता फैल रही है तो लोग भी है ना बेजुबान के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा कैसे व्यवस्था की जाए कि ये बेजुबानों की जो दुर्दशा हो रही है उसको सुधारा जा सके? भारत में तो जैसे अभी वो कानूनी आया था, कानून वो अभी फिर से मतलब एक तरीके से कोर्ट ने लगा अभी भी दिया है। स्कूल वगैरह से हटाने का ऐसा कुछ आया। मतलब हमने भारत में जन्म लिया है, ये सोच के हम बड़ा अचंभित करते हैं कि भारत में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ भगवान की भूमि कही जाती है, अध्यात्म भूमि कही जाती है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ। आज ऐसे बहुत से देश हैं, अमेरिका जैसे बहुत से देश ऐसे हैं, यहाँ पर उम्र कैद तक की सजा हो जाती है बेजुबानों को मारने की, जबकि वो आस्था के केंद्र भी नहीं है, इतने फॉरेन की सिटियाँ हैं। लेकिन हमारे भारत में इन बेजुबानों को लुप्त किया जा रहा है। अगर कुत्ता किसी को काटता है, मान लो उनका कहना है कि कुत्ता काटता है, तो इंसान शराब खुल्लम खुल्ला बेच रही है, क्या इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कभी सरकार ने? तम्बाकू जानलेवा है, तब भी हर दुकान पे बेच रही है, कभी ऑब्जेक्शन उठाया कि उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए? एक इंसान बलात्कार करता है छोटी छोटी बच्चियों का, वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, पूरी इंसान जाति को ही बंद कर देंगे क्या अपन? एक कुत्ता किसी को काटता है, उसके लिए व्यवस्था करें, उसको पैक करें, उसको शेल्टर भेजें, पागल हो गया है तो। लेकिन हर जानवरों को उनको पैक कर देना, ये तो सही नहीं है। सरकार ने इनके जंगल खत्म कर दिए हैं। हमारे आश्रम में हर 2 दिन में ऐसे बंदर आते हैं जिनको करंट लग गया है, और सिटियों में दिख जाए तो वही तरीके से उनको पीटते हैं, मारते हैं। किस लिए? अब वो चाहते थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर आए। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि लोग बाग बोलते हैं कि जानवर जो है वो हमारे क्षेत्र में आ गया या हमारे शहर में आ गया, जबकि हम उनके क्षेत्र में और उनके शहर में जा चुके हैं। हम उनके क्षेत्र में जा चुके हैं, क्योंकि जानवर जो है वो अपनी जगहों को नहीं भूलता। अब जब जंगल कट जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, तो बेजुबान जाएगा कहाँ पर? सही, बंदरों को रोज करंट लगता है, हम रोज लेके आते हैं। ये समस्या हो गई है कि बंदरों का घर ही छीन लिया है, ना खाना है ना पीना है। हमारे आश्रम में बैठ जाए, बढ़िया फल फ्रूट मिलते हैं उनको खाने को, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन स्वतंत्र जीव है। अब इसके कारण वहां पे आसपास के लोगों में ऑब्जेक्शन है या अब लोगों में जागरूकता आ गई है? पहले हमने बताया ना, बहुत मुसीबतें करनी पड़ी, बहुत संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमें शहर में लोग पसंद करते हैं, और सारे लोगों को गर्व होता है कि बड़ी बड़े चैनलों पर जब आज तक वगैरह पे आता है तो पूरे भिंड के लोग शेयर करते हैं कि हमारे भिंड का नाम हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कुछ अच्छा घटे। तो अब वही लोग जो खिलाफ थे आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिला। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपका परिचय दिया कि भिंड वगैरह जो है, चंबल क्षेत्र जो वो बागियों की वजह से और अलग विषय की वजह से जाना जाता था, वहाँ पे मतलब इस तरीके की सोच लेकर आप आगे कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हकीकत वाली बात ये है कि एक मतलब बात चली हुई आ रही है कि बागियों का क्षेत्र कहीं ना कहीं, चाहे वो भिंड हो या चंबल संभाग हो, यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जो छप नहीं पा रहे हैं या जो दिख नहीं पा रहे हैं। वही तो नहीं दिखाते हैं, नेगेटिव चीजें दिखाते हैं। नेगेटिव चीजें हमारे जहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ। जैसे आपके माध्यम से दिखाया गया, अगर वो अच्छी चीजें दिखाएंगे तो वो अच्छाई भी पहुंचेगी। ये इंसानियत चीज, ये वास्तव में मानवता है। हम लोग बाहर जाते हैं तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि ऐसी भी चीजें कहाँ से हो, भिंड से। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो वो भिंड का नाम उनके दिमाग में क्लिक करता है। सही बात है, सही। अब तक आप कितने बेजुबानों की जान बचा चुके हैं? वैसे कहें तो रेस्क्यू तो प्रतिदिन ही हम लोग 8-9 करते हैं जी। जहाँ कहीं भी हमारे भिंड से फ़ोन आता है, तुरंत हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और उस बेजुबान को लेके आती है। और ये भी हम बताएं एक चीज़, कहीं अगर बाहर से फ़ोन आता है, कोई 300 किलोमीटर से, कहीं 200 किलोमीटर से, तो फिर हम उनसे वो बोलते हैं कि आप हमारे आश्रम पर ले, क्योंकि हर जगह तो नहीं पहुँच सकते। तो हम उनसे ये भी एक निवेदन करते हैं कि आप भी अपनी जगहों पर खोलो। जी। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे जो सेवा भाव को समझ सके। अच्छी बात है। तो हम लोग 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के दायरे में हम लोग रेस्क्यू करते हैं। लगभग सफल जो कुत्तों का इलाज लगभग 4.5
1000 के लगभग हम लोग सफल इलाज कर चुके हैं, सफल इलाज कर चुके हैं, स्वस्थ कर चुके हैं स्वस्थ उनको। कर चुके हैं। और बंदरों को लगभग 800 ऐसे बंदरों को जो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में थे, जी जो जिंदा रहना, मतलब डॉक्टरों ने भी कह दिया था ये बचेगा ही नहीं, लेकिन हमारे जो साथ के सेवा साथी सेवा मित्र का हैं वो वास्तव में प्रणाम करने के योग्य हैं, जो निस्वार्थ भाव से, ना कोई सैलरी ना पैसा, वो निस्वार्थ, हमें तो उनके अंदर परमात्मा दिखता है कि हम बताते हैं कि उनके चरणों की अगर रज भी ले लें तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि वास्तव में वो सच्चे व्यक्ति हैं। उन्होंने इतनी सेवा करी, उनकी डूब के सेवा करी, और हमें भी भगवान कराता है तो हम भी करते रहते हैं सेवा। उस माध्यम लगभग 800 ऐसे बंदरों को स्वस्थ करके हम अच्छे से वातावरण में, जैसे इटावा के पास कुंवारी नदी पड़ती है, वहाँ पर छोड़ के स्वतंत्र छोड़ चुके। और पक्षियों की तो गिनती ही नहीं है, रोज घायल अवस्था में आते हैं, उनको स्वस्थ करते हैं, छोड़ देते हैं। हर कोई पक्षी जानवर पहाड़ी मिलता है, जो मिल जाए प्रभु की कृपा से। मुझे ये बोलने में कहीं से कहीं तक संकोच नहीं होगा कि मैं तो वैसे बहुत सारे शेल्टर देखे हुए हैं, बहुत सारी जगहें देखी हुई हैं, बहुत सारे संस्थान देखे हुए हैं भारत के अंदर, लेकिन जिस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं, आपके द्वारा जो किया जा रहा है, वो वाकई में मतलब सराहनीय है। क्योंकि अगर मैं ग्वालियर में भी बात करूँ ना, ग्वालियर में भी इस तरीके का कोई मतलब शेल्टर नहीं है, और एमपी के अंदर में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। तो क्या कोई लोग मतलब इसका पीछे का कारण क्या समझते हैं आप कि इसका पीछे का कारण क्या है कि लोगों के पास में सोचने की मतलब करने की इच्छा नहीं है, या लोग अभाव के कारण रह जाते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा है अहंकार, उनको करने नहीं देता। टीम बनाई 4 लोगों ने, हमने भी जब शुरुआत की थी ना तो बहुत तकलीफें, एक कई बार टूटे जी, छोड़ो रहने दो, कहाँ चक्कर पड़ा, एक तो अच्छा काम करो, मानवता का काम करो, अपने घर द्वार भी गिरवी रख रहे हैं, उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो हमारा तो दृढ़ संकल्प है, जिस दिन आप खुल के देखिए, जिस दिन भी अगर हमारा चरित्र अगर इस सेवा भाव में बेईमानी से हुआ, वो दिन हमारा आखिरी दिन होगा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो जिसके विचार अच्छे होते हैं वही पहले तो ये सेवा कर सकता है। सही बात। हम भी बंद करे बैठ जाते, घर में बोलते थे काम धंधों पे देखो। हाँ सही है, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा कठिन जीवन होता है, क्योंकि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है, प्रत्येक जीव का भला करना है। तो हमने बहुत देखे हैं, जितने भी हमने सुना है, जैसे ग्वालियर से बहुत सारे बेजुबान आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने कहा आप लोग बोलो इतना बड़ा महानगर है ग्वालियर, आप लोग भी चालू करो। तो उनका ही कहना जी रहता है कि हम 4 लोग मिलकर सेवा करते हैं, फोटो में अगर वो ज़्यादा आ गया तो हम लोग आपस में लड़ जाते हैं कि उसका फोटो आ गया, हमारा नहीं आया, भाड़ में गई सेवा, बंद हाथ से सेवा। तो मतलब सेवा नहीं है, वो केवल दिखावा है, दिखावा। एक केला 20 लोग, वो दिखावा ही दिखावा यहाँ होता है। भगवान आडंबर और दिखावे को आगे नहीं बढ़ने देते, और यही कारण है इसकी सजा इन बेजुबानों को भुगतनी पड़ रही है। और सरकार की भी ये कमी है कि सबको समानता से सबके लिए शेल्टर होने चाहिए। अगर शेल्टर हो जगह जगह तो हम तो कह रहे हैं सारे रोड से उठाओ, उनमें रखो, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं ये जानता हूँ, जिसमें अगर स्वान की अगर हम बात करें तो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। गाय को माता कहा जाता है, गाय माता की अगर हम गौशालाओं की भी अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी गौशाला है जिसमें उनकी गौ माता तक की दुर्दशा हो रखी है। तो सोचो कि जो स्वान है उसको अगर शेल्टर में रखा जाएगा तो उनकी किस तरीके की दुर्दशा होगी, और हो रही है। और खाना नहीं दिया जा रहा, समय पे इलाज नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर जो है, अब जैसे मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो शेल्टर बने हुए हैं वहाँ पर डॉक्टरों के टाइम फिक्स है कि सुबह आएगा या वो रात को आएगा, इस तरीके के। अगर मान लो कोई जानवर आधी रात में आ रहा है, 12 बजे के बाद आ रहा है, 1 बजे के बाद आ रहा है, उसको इलाज की तुरंत ज़रूरत है, तुरंत आ सकता है, लेकिन उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब डॉक्टर तो 9 बजे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि मतलब 12-12 घंटे की ड्यूटी है ना, पर्टिकुलर एक डॉक्टर की शेल्टर पे होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और अब ये हमारा भी दायित्व है, अगर कोई शेल्टर चल रहे हैं तो हमें उनको चेक करने चाहिए बराबर, देखते हुए कि ये यहाँ पर सेवा भाव नहीं, इसका ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहिए। इन चीज़ों के लिए नारेबाजी करनी चाहिए, बस फालतू का कोई टॉपिक उठा लेंगे, इनको इनसे लड़ाना है, उनको इनसे लड़ाना है, और उसमें भी हमारे मोबाइल से वीडियो बन जाए और हल्का सा अपने तरफ भी घुमा दें, हल्का सा, जिससे हमारा रोल हो जाए। ये सिर्फ चीज़ें गलत हैं। और सरकार द्वारा जो गौशालाएँ चल रही हैं, आप उनकी हालत देखिए, क्या स्थिति है उनकी, कितनी सारी योजनाएँ चलती हैं, और गायों की हालत देखो। बहुत लोग ज्ञान देते हैं गाय हमारी माता है, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता उसकी सेवा करना? क्या फेसबुक पे लिख देने से कि गाय हमारी माता है सेवा हो जाती है? हमारा भी धर्म है, निकलें, उनको चारा खिलाएं, उनका ख्याल रखें। अरे हमारे पास टाइम नहीं, हम व्यस्त हैं, अब उनसे उम्मीद भी क्या रखें? जो अपने घर की माँ को समय नहीं दे पा रहा, वो गाय को क्या समय देगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो
मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो रिश्तों में दूरियां बन रही हैं, भावनात्मक रूप से आदमी मतलब खत्म हो रहा है। मतलब देखा जाता है रिश्तों में किस तरीके से कि बेटे ने माँ की हत्या कर दी, पिता ने किसी की हत्या कर दी, बेटे की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं भाव की कमी है। अगर घर वाले, अगर ये समाज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे में शुरू से ही जीव की सेवा का भाव अगर डालेंगे, चाहे वो गाय हो, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, जब उसकी सेवा का भाव डालेंगे तो उसमें दया का भाव जो है वो पैदा होगा। और जब किसी में बेजुबान के प्रति दया भाव आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो माता पिता की भी सेवा वो करेगा और उन चीज़ों से नहीं भागेगा। तो ये भी एक कारण है कि वृद्धाश्रम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो करने वाले हैं वही है ना, बच्चों को गलत संदेश दे रहे हैं और उसका परिणाम भी उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उनको उस समय समझ में नहीं आ रहा है। आज तो सही, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। आजकल के माँ बाप सो के उठते हैं 10 बजे, आंखें चढ़ी हुई हैं, उठते ही छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। और हमारे भिंड में ही ऐसे ऐसे बच्चों ने गेम खेल खेल के पता नहीं कितना कर्ज कर लिया है। फ़ोन सबसे बड़ी दूरियों का कारण है। संस्कार तो चीज़ें ही ख़त्म कर दी। उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है जिससे स्टैंडर्ड बढ़े, जो VIP स्कूल है, और मोबाइल का माध्यम बना दिया गया है। इससे जो रिश्ते देख रहे हैं, बेटा माँ के पास बैठा होगा, मोबाइल चल रहा होगा, व्हाट्सअप चल रहा होगा, इतनी व्यस्तता बढ़ गई है जीवन में, उनको संस्कारों से दूर कर दिया। हमारा मानना ये है कि आजकल जो अध्यात्म पढ़ाई बंद कर दी गई है, जैसे भगवत गीता की, तो हमारा माध्यम यही है कि उन बच्चों को भी सिखाया जाए। अगर उसको ये सही ज्ञान दिया जाएगा तो वो जरूर ये चीज़ें याद रखेगा। कोई भी भगवत गीता पढ़ने वाला लगता है कि जंगल ना चला जाए छोड़ के। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी धोखे से भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करेगा। उसमें सिखाया जाता है कि माँ हमारी प्रतिकूल हो, हमें वो मारें, पीटें, धुतकारें, तब भी उनका हमें अनादर नहीं करना। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं और इन चीज़ों से हमने दूर कर दिया गया है। और देख लेना, अनाथ आश्रम में भी हालात है जिनके बच्चे अमेरिका घूम रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और हमने कई जितना भी सर्वे किया है, उनके माँ बाप सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम में मिलेंगे। आगे की आपकी क्या योजना है? आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? आगे की योजना, अगर ईश्वर रास्ता दिखाएंगे तो लगभग बहुत बड़ी जगह, कम से कम 15 बीघा जगह हो, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, बंदर, पक्षी, गाय, गधे, घोड़े, मतलब जितने हर बेजुबान, हर बेजुबान हो। अभी भी हम लोग गाय की सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और लेकिन गायों के रखने के लिए हमें पता है कि बहुत सारी गौशालाएं हैं, सरकार द्वारा हैं, तो हम उन पर कहेंगे कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करो। सही बात है। तो इसको विस्तार करके उसमें इंसान भी रहेंगे। ऐसे इंसान भी डले हुए हैं जिनके पास एक हमारे गौरी पे एक व्यक्ति डला हुआ था। सबसे कर्रा रेस्क्यू हमारा गाय का और एक इंसान का हुआ है, जो आज भी सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। एक गाय के लिए तो उस चींग वगैरह मार दिए थे, पूरा पेट फट गया था। तब भी हम लोग लगे रहे थे, क्योंकि वो सुनते नहीं कहावत कि वो एक नाथ जी महाराज भी थे कि वो गंगोत्री से जल भर के जा रहे थे और वहाँ जा रहे थे रामेश्वरम। वहाँ रास्ते में एक गधा मिल गया, तो प्यासा था, उनने पूरा जल, सब लोग गालियाँ दे रहे थे, उनने पिला दिया। भगवान प्रकट हो गए कि तुझ जैसा सेवादार नहीं देखा। तो वही देखते हुए हमें ये लगता है कि कोई पीड़ा में उसकी पीड़ा दूर करनी। तो वो बात वहाँ पे थी। वो एक बुजुर्ग थे गौरी पर डले हुए, सबने कहा कि शराब पिए डले हुए हैं। तो हमारा दिल नहीं माना, नर सेवा नारायण सेवा। तो हम जैसे ही उनके पास पहुंचे तो दारू नहीं पिए हुए थे, वो सही थे। फिर उनको हम उठा के, हमारे पास एक टमटम चलता था रेस्क्यू के लिए, टमटम से उनको घर पे लेके आए। हमने कहा पहले इनके कपड़े वपड़े चेंज करा दें, 2015-16 की बात होगी, तो इनके कपड़े वगैरह चेंज करा दें, इसके बाद उसको हॉस्पिटल में दिखाएंगे। तो जैसे उनके कपड़े उतारे, उनको नहलाया और वो आँखें टंग गई उनकी और वो ख़त्म हो गए। खत्म हो गए। और उस समय पे हमें लोग पसंद भी नहीं करते थे। हमने कहा आज तो गए, जेल की तैयारी कर लो, ये तो ख़त्म हो गए। हम लोग दुखी होकर बैठ गए। अब हमने ठोका पीटी शुरू की, उनकी आंखें चढ़ी, हम पे वीडियो है। तो उसका ठोकना जैसे शुरू किया, थोड़ी देर अभ्यास किया तो हल्की सी सांस आ गई उनकी। और भगवान की कृपा से वो जीवित थे जी। मतलब आंखें टंग गई थी, बिल्कुल डले रह गए थे, हम लोग सब डर गए थे। अब इंसान का रेस्क्यू, वो भी सही बात है। कुत्ते बिल्लियों पे तो कोई ध्यान देता नहीं है, और भाई इंसान, यही समाज हमारे पीछे पड़ जाएगा कि घर में ले जाके मार दिया। कुछ चरस गांजे वो चलता होगा उनका, कोई सप्लाई करते होंगे जी जी। और जब कोई अच्छा काम करो तो दुनिया तो दुश्मन हो ही जाती है। सही बात। उसके बाद फिर हम उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए, उनका इलाज कराया। उसके बाद ग्वालियर में जया रोग में उनको भर्ती करा, फिर एक अच्छी संस्था में उनको हमने दाखिल कराया। जी जी। और बेजुबान में सबसे कर्रा रेस्क्यू किसका रहा आपको? एक गाय का और एक बंदर का। बंदर ने एक हमारे बच्चे की, क्योंकि
आश्रम पे हमारे 2013-12 से चल रहा होगा आश्रम, किसी को नहीं काटा। हाँ लोग कहते हैं जानवर काटते हैं बाहर, हाँ 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 ये भूखे प्यासे घूमते हैं रोडों पे, जी। इसलिए काटते हैं। पहले था ना, पहली गुड़ रोटी गाय की, पक्षियों के लिए दाना और कुत्ते के लिए रोटी, ये भी तुम्हारे भागवत पुराण में लिखा है। पहले से लोग धार्मिक हुआ करते थे गांव में, तो लोग कुत्तों को रोटी खिलाते थे, तो इतने चिड़चिड़े नहीं होते थे। आज बेचारे वीआईपी उन्होंने वो बना लिए हैं अपने बंगले, कुत्ते बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, तो इंसान भी भूखा रहेगा तो चिड़चिड़ाएगा, तो इसलिए काटते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मान लीजिए आपके कार्य से प्रभावित होकर कोई और भी व्यक्ति है ना अपने शहर में, अपने गांव में कार्य करना चाहे, तो आप लोग उसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं, किस तरीके से उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि वो भी है ना वहाँ पे सेवा को कर सके? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इसीलिए तो प्रेरित करते हैं, जब भी लोग कहीं बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, बेजवानों को लेके आते हैं, अभी गुनाह से लेके आए थे, तो हमने कहा कि आप लोग भी यहाँ पे करें और हमसे जो मदद मिलेगी वो भी हम मदद करेंगे, जितना बन पड़ेगा। हम उनके बेजवान को रखते हैं, चाहे जगह हो या ना हो कि इतनी दूर से लेके आए, हम जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनको परख लेते हैं कि कहीं उनका पैसा कमाना या इनके नाम पर धंधा करना तो काम नहीं है। ऐसे एक हमारे ट्यूमर था एक डॉग को, जी। ट्यूमर है बहुत बड़ा, उसकी हमने वीडियो डाली थी, उसका ऑपरेशन कराया। हम लोग तो कोई पैसा मांगते नहीं, किसी ने उस वीडियो को बना लिया, कोई जानवरों की कॉपी कर लिया। हाँ, अभी तो उस पर डाल दिया कि अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है प्लीज। अब उसमें कमेंट में कितने 15-20 हज़ार रुपये दान हो चुके उस पर। अब हमें पता चला कि ये क्या चल रहा है, ये कभी हमारे यहाँ आश्रम पे आया होगा बेजमान देखे, तो तुरंत उस पर हमने यूट्यूब से और उसने तरीके से वीडियो डाली कि 2 भाग में ली गई, थोड़ा किसी और वीडियो का जिससे क्राइटेरिया उसका बिगड़े नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी यूट्यूब ने उसका वो वीडियो हटाया। समझ तो रहा हूँ। ये ना हो कि वो ईमानदारी होनी चाहिए, इन बेजवानों का भी पैसा वही हो ना कि गायों का सेवा चल रही है, गाय के नाम के पेट अपने भर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना हाँ, और बहुत से लोग हमारे देखकर बहुत दूर दूर से आते हैं, तो देखकर उनको अच्छा लगता है, तो सरनेम के साथ इंसानियत भी लिख लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। फोटो भी खिंचाए जाते हैं वीडियो में, लेकिन हम उनको जानते नहीं है। लेकिन चलो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ क्राइम कर देते हैं, चीजें करते हैं, तो वो अपनी वो हाँ हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, वो हमसे प्रभावित है। जी जी हमारे को उनको हम रिकॉर्ड रखते हैं बाकायदा कार्यकारिणी सूची में। जी जी। जो आपके सदस्य हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप मतलब उनका सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा करा होगा? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि ये संगठन बड़ा है। सही बात। कल को कोई कुछ कराता है, कहीं से, कहीं लखनऊ से फोन आ जाता है, कहीं कहीं से, तो फिर इस तरीके की समस्याएं आती हैं और आगे ना आए। आगे नहीं आए। तो इससे माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा है। जी जी जी। और सब स्वतंत्र हैं, जी, ये हमारी सोच को पसंद करते हैं, हमारी ईमानदारी और जो इंसानियत की राह है इसको पसंद करते हैं, इसलिए वो लिख लेते हैं। जुड़े हुए वही हैं जो प्रतिदिन हमारे सेवा करने आते हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए, और हमें और हमारे दर्शकों को वो जानकारी पहुंचाने का कार्य किया कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी बेजवानों के प्रति अपना दया भाव रखें और उनके लिए अच्छा कार्य करें। धन्यवाद।